नमस्कार, दोपहर की 2 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं राहुल गांधी की जनसभा की। राहुल गांधी की जनसभा स्थल पर की गई है धुलाई। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धुलाई की है। गौदलिया चौराहे पर राहुल ने जनसभा की थी और गौदलिया चौराहे पर पानी से धुलाई कर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की है। वाराणसी में आज ये अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल आज जब राहुल गांधी गौदलिया चौराहे पर सभा करके चले गए तो कार्यकर्ताओं ने उस जगह की सफाई की, धुलाई की, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया था। सियासत की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां राहुल गांधी ने सभा की, जनसभा को संबोधित किया। वहां बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए और वहां पर साफ सफाई, धुलाई करने लगे। और ये देखिए तस्वीर भी सामने आई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस जगह की धुलाई की है जहां राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया था। आपको बताएं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आज राहुल गांधी काशी में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए, जनसभा को संबोधित किया। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ राहुल गांधी जब वहां पहुंचे और सभा को संबोधित कर रहे थे, दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जैसे ही राहुल गांधी वहां से निकले हैं, वहां की साफ सफाई की है बीजेपी कार्यकर्ता ने। बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और वहां सफाई की है। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, ये अलग ही मामला देखने को मिला, अजीबोगरीब की। जैसे राहुल हटे वहां पर साफ सफाई शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी आज गौदलिया चौराहे पर अपना जनसभा के दौरान जो है भाषण दे रहे थे और उसी दौरान जो है तमाम जैसे वो सभा से जाके आगे बढ़े तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वहां पर जो गौदलिया चौक चौराहा है वहां पर जाके जो है पानी से सफाई की। उनका कहना था कि राहुल गांधी चूंकि जो है चुनाव के वक्त जो है हिंदू बन जाते हैं, तो ऐसे में वो यहाँ पर आकर इस जगह को अपवित्र कर रहे हैं और उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर धुलाई की। इससे पहले राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे उसी वक्त ही योगी और मोदी के नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई। इसके साथ साथ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए। लगातार विरोध जो है वो किया जा रहा था। तो ये इसकी बात को लग रहा था, उम्मीद थी कि आज जैसे ही काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे राहुल गांधी, तो जाहिर सी बात थी कि इसको लेकर जो स्थानीय लोग थे वो भी विरोध करते नजर आए। इसके साथ साथ बीजेपी के लोगों ने भी विरोध किया। मतलब जिस तरह से अगर आप देखिए तो इस पूरी यात्रा के दौरान 2 चीज़ें जो बहुत खास तौर से देखने को मिली कि अभी तक राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश के मुद्दों को लेकर कोई बातचीत नहीं की है। वो चंदौली आए, चंदौली में कल उन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि कमलापति त्रिपाठी बड़ा नाम रहे हैं चंदौली के, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इसके आज बनारस में थे, बनारस में आकर उन्होंने लोकल नेताओं को कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के थे, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है कि आप प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हमने यहाँ से बनाया है। तो लोकल कनेक्ट जो किया जाता है वो कनेक्ट करते हुए राहुल गांधी नहीं दिखाई पड़े और इसी वजह से ये कह सकते हैं कि यात्रा में जो भीड़ थी वो भी बहुत कम थी। और उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन्होंने जब राहुल गांधी वहाँ से भाषण देके आगे बढ़े, चूंकि अब उनकी यात्रा जो है भदोही की तरफ जा रही है, तो ऐसे में उस यात्रा की जगह पर जो है उन्होंने जहाँ पे जो उन्होंने जनसभा की थी वहाँ पर पानी से धुलाई करना शुरू कर दिया और जय श्री राम के नारे जो है वो लगाने शुरू कर दिए। बिल्कुल विशाल, यानी सियासत चरम पर थी। लेकिन विशाल, ये कहा जाए, एक तरफ तो कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है, राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ चाहे जो भी बात हो प्रियंका गांधी भी शामिल नहीं हुई, वो भी वाराणसी से, जहां उनको प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। दावे बहुत बार बार कांग्रेस कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया ना ही कोई वहां पर जिक्र किया। और ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए पहुंची थी ये यात्रा वहां पर। देखिए, बिल्कुल आप अगर हम भीड़ के अंदर लगाएं तो बहुत ज़्यादा अगर लोग होंगे तो 2,500 से 3,000। और मतलब ये आप समझिए कि जो गौदलिया का, मैं आपको एरिया समझाता हूँ, मदागिन से जो गौदलिया तक का इलाका है बहुत सकरा इलाका है, चूँकि काशी विश्वनाथ मंदिर पड़ता है, 4 नंबर गेट वहाँ से पड़ता है। तो ऐसे में वहाँ पर आमतौर पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ नहीं दिखाई पड़ी। ऐसा नहीं लगा कि हाँ नहीं एक जन सैलाब जो है वो उमड़ा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि अभी तक लोकल कनेक्ट जो प्रधानमंत्री की खासियत रही है कि लोकल कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो भोजपुरी में बात करते हैं, लखनऊ में जाते हैं तो जो है अवधी में बात करते नजर आते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी आकर लोकल मुद्दों पर चर्चा ही नहीं किया। उन्होंने सीधे जो है उद्योगपतियों में बात करना शुरू कर दिया। कहीं से भी एक युवक को जरूर बुलाया, बेरोजगारी पे जरूर बात किया, लेकिन जो पूर्वांचल कनेक्ट करना जो होता है, जो पूर्वांचल, चूंकि कहता है पूर्वांचल की 26 जो सीटें हैं, जो लोकसभा की है सीटें, उस पर जो असर डाला जाता है वो असर कहीं से नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसी वजह से विशाल, यानी असर बहुत ज्यादा इस यात्रा का काशी पर पड़ता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।